हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक है, जिसका एक्सरसाइज 5.1 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज। उसके एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन के सलूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब ये कह रहा है कि इसमें बहुत सारी सिचुएशंस दी गई हैं और उसमें से आपको बताना है कि कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट है, द टैक्सी फेयर ऑफ आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी एक टैक्सी का फेयर यानी एक टैक्सी का किराया फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ है और उसके बाद के किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ है। यानी फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपये में जाता है और उसके बाद जितने किलोमीटर जाएगा उसका रेट 8 रुपीज़ है। तो हमें बताना है कि ये सिचुएशंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है या नहीं करती है। तो देखिए, बाई क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फेयर फॉर 1 किलोमीटर कितना है, यहाँ पर किलोमीटर है, वो है ₹15। 1 किलोमीटर का कितना है, 15 रुपीज़ है। तो फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ और उसके बाद का 1 किलोमीटर का प्राइस कितना है, 8 रुपीज़। टोटल कितना हो गया, 23 रुपीज़ हो गया। यानी 2 किलोमीटर का जो फेयर होगा वो 23 रुपीज़ होगा। इसी तरह से फेयर फॉर 3 किलोमीटर, अगर कोई 3 किलोमीटर जाएगा तो कितना फेयर होगा, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ और आगे के 2 किलोमीटर का 8 × 2 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ₹8 2 जा 16 और 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें मिलता है सीरीज़ वो क्या है, 15 रुपीज़, 2 किलोमीटर का जो प्राइस है वो 23 रुपीज़ और 3 किलोमीटर का जो प्राइस है वो 31 रुपीज़। इस तरह से ये पूरी सीरीज मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वली आ रहा है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। सिंस लिखेंगे कैसे, सिंस हियर द टर्म्स continually increases by same number 8, so the list form an AP. The list form an AP। ठीक है, यानी ये इक्वली इंक्रीज हो रहा है इसलिए AP होगा, या इक्वली डिक्रीज होगा तब AP होगा। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड सिचुएशन है वो देखिए क्या है। अब द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर्स when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या क्वेश्चन है कि किसी सिलेंडर में जितना एयर प्रेशर है उसका 1/4 उसमें से क्या कर लिया जा रहा है, वैक्यूम कर लिया जाता है, मीन्स निकाल लिया जाता है। तो हमें बताना है कि हर बार अगर उस सिलेंडर के रिमेनिंग जो गैस बचती है उसमें से 1/4 निकाल लिया जाता है, तो क्या ये सिचुएशन AP को फर्म करेगी या नहीं, ये हमें बताना। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट
amount of air pressure in cylinder is x यूनिट। हम ये मान लेते हैं कि उस सिलेंडर में x यूनिट गैस है, ठीक है। तो x यूनिट गैस में से हम इसका 1/4 निकाल लेंगे, यानी x माइनस 1/4 ऑफ x। ये हमारा टोटल गैस था, उसमें से उसी का 1/4 निकाल लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 3x/4, ये आएगा। अब ये रिमेनिंग गैस है, अब इसमें से क्या करना है कि इसका 1/4 फाइंड आउट करना है और इसी में से माइनस कर लेना है। तो 1/4 ऑफ 3x/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9x/16। पहला हमारा अमाउंट इतना था, 1/4 निकालने के बाद हमारा अमाउंट एयर का इतना हो गया, और फिर रिमेनिंग का 1/4 निकालने पर हमारा अमाउंट इतना हो गया। तो हमारा जो सीरीज मिला वो ये मिला, देखिए x 3x/4 और फिर 9x/16। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखिए 3x/4, x में से इसको माइनस करते हैं, x माइनस 3x/4 और 3x/4 माइनस 9x/16 करते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी सबके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो देखिए इसमें से इसको माइनस किए और इसमें से इसको माइनस किए, तो हम डिफरेंस जो मिलेगा हमें वो देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ पर एलसीएम लिए 4x माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा 16, 4 जा 16, 4 3 जा 12x माइनस 9x। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4x में से 3x माइनस होगा तो x/4 मिलेगा, और यहाँ 12x से 9 को सेपरेट करके 3x/16 मिलेगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या कह देंगे, दीज नंबर डू नॉट फॉर्म एन एपी। तो हम लिख देंगे दीज नंबर्स डू नॉट फॉर्म एपी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। मतलब ये सिचुएशन जो हर बार सिलेंडर से 1/4 गैस निकाल ली जा रही है, ये एपी को फॉर्म नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ द डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। एक वेल को क्या किया जा रहा है, डिग किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, उसके फर्स्ट मीटर को खोदने में कितना प्राइस लग रहा है, 150, और उसके बाद के मीटर के लिए 50 रुपीज़ दिया जा रहा है। यानी फॉर, अगर वेल को 1 मीटर डिग किया जा रहा है तो कितना रुपीज़ लग रहा है, 150 रुपीज़ लग रहा है। अगर 2 मीटर अगर उसको डिग किया जाएगा तो कितना लगेगा, 150, और प्लस सेकंड मीटर के लिए 50 रुपीज़, टोटल आ जाएगा कितना, 200, ठीक है। फिर अगर वेल को 3 मीटर डिग किया जा रहा है तो ज़रा ध्यान से देखिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150, और जो 2 मीटर है उसके लिए 2 × 50, यानी टोटल आ जाएगा कितना, 250। अगर वेल को 4 मीटर डिग किया जा रहा है तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 और उसके बाद के 3 मीटर्स के लिए 50 रुपीज़ चार्ज होते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 और प्लस 150 300। तो देखिए हमें मिला क्या, फर्स्ट मीटर के लिए हमें देने पड़ते हैं 150 रुपीज़, सेकेंड 2 मीटर अगर हम डिग कराते हैं तो 200 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और फिर इसके बाद के मीटर के लिए 250 और फिर 300, यानी इस तरह से हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये सीरीज़ है
वो इक्वली इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एपी फर्म होगा। लिखेंगे कैसे? सिंस हियर द टर्म्स continuously increase by the same number 50, so the list form an AP। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ सिचुएशन है वो इस तरह से है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर्स वेन्स ₹10,000 इट डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो बच्चों पहले हम देखिए ये लिखते हैं कि कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला होता है P1 + R/100 और टू दी पावर n। कंपाउंड अमाउंट की बात कर रहे हैं पहले। तो पहले ध्यान से देखिए कि हमारा जो अमाउंट है वो टोटल कितना है, 10,000 रुपीज़ है। उसके लिए वन ईयर के लिए जो कंपाउंड अमाउंट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, P के प्लेस पर 10,000 रखेंगे, 1 + R के प्लेस पर 8 रखेंगे अपॉन 10,000 और n के प्लस पर 1 रखेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड अमाउंट है इतना आएगा। हम सेकेंड ईयर के लिए अगर कंपाउंड अमाउंट पता करना चाहते हैं तो P के प्लेस पर 10,000 रखेंगे, 1 + R के प्लेस पर 8/100 रखेंगे और n के प्लेस पर 2 रखेंगे। इसी तरह से आगे के भी जो ईयर्स होंगे उनके लिए कंपाउंड अमाउंट पता कर सकते हैं। इनको हम सॉल्व करते हैं, जो हमें मनी मिलती है वो देखिए क्या मिलेगी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10,800, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11,664 मिलेगा, और इसी तरह से मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बताना ये है कि क्या हर एक ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो सेम है। तो देखिए ये इसको हम लेते हैं A1, इसको लेते हैं A2 और इसको लेते हैं A3। तो A2 - A1 करते हैं हम, A2 - A1 ये इक्वल होना चाहिए A3 - A2 के इक्वल होना चाहिए। तो A2 क्या है, ये है 10,800 माइनस 10,000 इसमें से करेंगे इज इक्वल टू A3 कितना है 11,664, उसमें से माइनस करेंगे 10,800। तो हम ये पाएंगे कि ये जो दोनों डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आएंगे, ये दोनों डिफरेंस जो हैं वो इक्वल नहीं आएंगे। सो देयरफॉर हम ये लिख देंगे कि द लिस्ट डज नॉट फर्म AP। यानी ये जो लिस्ट है नंबरों की जो ये है, यानी उनके कंपाउंड इंटरेस्ट जो हर साल मिल रहा है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये AP फर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। यानी हमें AP पता करना है और उसके फर्स्ट 4 टर्म पता करने हैं, जबकि फर्स्ट टर्म यानी किसी AP का फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू दिया है और उसने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दिया है, तो हमें AP पता करना है। तो फर्स्ट 4 टर्म जो होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं, A + D, A + 2D और A + 3D। ये फर्स्ट 4 टर्म के फार्मूले हैं, इसके आगे भी और होते हैं। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म पता करना है, तो बस A की वैल्यू रखते हैं, क्या मिलेगा यहाँ 10, यहाँ क्या मिलेगा 10,
+10, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10। यहाँ क्या मिलेगा 10 + 2 इंटू डी की वैल्यू 10। यहाँ क्या मिलेगा 10 + 3 इंटू 10 डी की वैल्यू। यहाँ क्या मिला 10, ये मिल गया कितना 20, और ये क्या मिल गया 10 × 2 = 20 + 10 30, और ये क्या मिला 10 × 3 = 30 और प्लस 10 40। इस तरह से उस एपी के ये 4 टर्म्स फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। इसमें पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म a + d, तीसरा टर्म a + 2d और चौथा टर्म a + 3d होगा। तो a किस प्लेस पे क्या रखेंगे -2, a + d यानी -2 और +0। यहाँ पे क्या रखेंगे -2 + 2 इंटू डी की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस डी की वैल्यू 0, 3 इंटू 0। तो देखिए ये क्या आएगा -2, ये क्या आएगा 0 ऐड करेंगे तो -2, यहाँ पर 0, ये वैल्यू 0 हो गई तो -2, और यहाँ पर भी ये वैल्यू 0 हो गई तो सिर्फ -2 आएगा। तो इस एपी की फर्स्ट 4 वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी एपी के फर्स्ट 4 टर्म पता करने हैं तो बहुत ही सिंपल है। ए फर्स्ट टर्म हो गया, a + d सेकेंड टर्म, a + 2d थर्ड टर्म, a + 3d जो होगा वो फोर्थ टर्म होगा। a के प्लेस पर क्या रखेंगे 4, a + d के लिए 4 और प्लस -3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 + 2 इंटू -3 डी की वैल्यू। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है 4 + 3 इंटू -3 की वैल्यू, ये हो गया। यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर कितना आएगा 4 - 3 1, थर्ड टर्म कितना आएगा 4 और 3 × 2 = 6 -6। तो -6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -2, और यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 9, -9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ये 4th पार्ट है। इसमें एपी के फर्स्ट 4 टर्म पता करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकेंड टर्म होता है a + d, थर्ड टर्म होता है a + 2d और फोर्थ टर्म होता है a + 3d। अब इसमें a और d की वैल्यू रखेंगे। देखिए क्या मिलेगा, a के प्लेस पे मिलेगा -1, कॉमा कर दिया, a के प्लेस पर रखेंगे -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखिए a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू ऐसे लिखेंगे प्लस, फिर 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, फिर a के प्लेस पर रखेंगे -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और -1 + 1 यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 और यहाँ आएगा 0.5 या 1/2 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये आपके सीरीज का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1/2 है, 0.5 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा। तो इस तरह से इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये दिया हुआ है a की वैल्यू -1.25 और d की वैल्यू -0.25 दिया है, और हमें एपी का फर्स्ट 4 टर्म पता करना है। तो हमें पता है एक एपी का फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म a + d,
थर्ड टर्म a प्लस 2d, और जो फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d होता है। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये मिलेगा -1.25, यहाँ पे रखेंगे -1.25, और d की वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ पर आएगी -0.25, ये हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे -1.25 और प्लस 2 इंटू करेंगे d की वैल्यू, 2 इंटू d की वैल्यू 0.25, और यहाँ जो फोर्थ टर्म है वहाँ पर लिखेंगे -1.25 और प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -0.25, ये लिख लिया। अब सबको सॉल्व करेंगे, -1.25 ये फर्स्ट टर्म हो गया। ये देखिए माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर देगा -1.50। थर्ड टर्म की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये माइनस साइन है, ठीक, माइनस साइन है तो ये वाला जो टर्म है 1.25 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टू जा 50, लेकिन -0.50 आएगा, ये अभी एक ही टर्म है। दूसरा वाला जो फोर्थ टर्म है उसको सॉल्व करते हैं, -1.25 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -0.75। अब देखिए फर्स्ट टर्म 1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म देखिए इन दोनों को ऐड करके मिलेगा कितना, -1.75, और फोर्थ टर्म आपको देखिए क्या मिलेगा, -2.0। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ आपको बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है यानी ए वो कितना है, 3 है। इसका क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू बतानी है, तो वो होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं a3 माइनस a2, यानी दो कॉन्टिन्यूअस जो सीरीज के नंबर्स हैं उनका डिफरेंस। देखिए a2 माइनस a1 है या फिर a3 माइनस a2 है। देखिए तो वही कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा, a2 कितना है 1 और a1 कितना है 3, या फिर आप लिख सकते हैं a3 कौन सा है -1 और उसमें से माइनस करना है a2 को, तो ये हो गया -1। दोनों केस में देखिए d की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 और -2, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, इसमें आपको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -5, और कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू बतानी है तो a2 माइनस a1 कर देंगे तो आ जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है -1 है और माइनस करेंगे a1 को तो ये -5 है। तो ज़रा ध्यान से देखिए -1 माइनस माइनस +5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो एक हमारा आंसर ये, एक आंसर ये। थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें भी a की वैल्यू कितनी है 1/3, यानी हमें फर्स्ट टर्म बताना था और हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं a3 माइनस a2। देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a4 है और अप टू an तक ये सीरीज जाती है। तो a3 माइनस a2 कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम a3 माइनस a2 कर लेते हैं, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ नहीं करना चाहिए। a3 कितना है 9/3 माइनस a2 कितना है 5/3। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा d की वैल्यू। बस आपको इस क्वेश्चन में यही बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी फर्स्ट टर्म a 0.6 है, d की वैल्यू आपको बतानी है तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है 1.7, उसमें से a1 माइनस करेंगे 0.6
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ए है, ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है 1.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें से बताना है, क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन एपी फॉर्म करते हैं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड राइट 3 मोर टर्म। उसमें अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो डी की वैल्यू बतानी है और 3 और उसके आगे के टर्म्स लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 में यही करना है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये एपी फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे और इसको इक्वल दिखाएंगे कि ये a3 माइनस a2 के इक्वल है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। a3 माइनस a2 माइनस a1 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये एपी फॉर्म करेगा। तो a2 कौन सा है 4, a1 कितना है 2 इज इक्वल टू a3 कितना है, a3 16 और a2 कितना है 8 है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा और 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल नहीं है, thus given list of number does not form a AP, does not they do not form AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP को फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड, इसमें आपको पहले बताना है कॉमन डिफरेंस ये एपी फॉर्म करता है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें दिखाना कितना पड़ेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a2 कितना है 5/2 माइनस a1 2 है इज इक्वल टू a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है 5/2। तो यहाँ पर देखिए, अगर 5/2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आएगा और यहाँ पर भी 3 माइनस 5/2 करेंगे तो सॉल्व करके लीजिएगा 1/2 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। दे फॉर्म एपी, ये एपी को फॉर्म करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1/2 होगा। तो इसके आगे के 3 टर्म हमें लिखने हैं। तो पहला टर्म कितना होगा, डी को इसमें ऐड करेंगे, आगे के 3 टर्म लिखने हैं। तो फर्स्ट जो टर्म होगा वो 7/2 प्लस हाफ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। जो इसके आगे का एक नंबर होगा वो 8 प्लस हाफ होगा, ये आ जाएगा आपका 8 2 जा 16 17/2 हो जाएगा। और इसके आगे का जो तीसरा नंबर होगा वो 17/2 प्लस हाफ हो जाएगा और वो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आगे के जो इस एपी के 3 नंबर्स होंगे वो 8 17/2 और 9 होगा। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इस एपी को यहाँ पर लिखकर उसके आगे ये 3 नंबर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है, आपको बताना है कि ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे और इसको इक्वल दिखाएंगे a3 माइनस a2 के। तो a2 क्या है, यहाँ पर है माइनस 3.2, उसमें से माइनस करेंगे माइनस 1.2 को। उसी तरह से a3 कितना है माइनस 5.2 और उसमें से माइनस करेंगे माइनस 3.2 को। सॉल्व करके देखते हैं, माइनस 3.2 प्लस माइनस प्लस 1.2 इज इक्वल टू 5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। इनको सॉल्व करते हैं। देखिए निगेटिव साइन है, एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 2 से 2 जाएगा 0 और 3 से 1 जाएगा
तो आएगा 2, ये आएगा -2। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। ये देखिए यहाँ पर भी दोनों इक्वल आ गए, तो दे फॉर्म यानी ये जो नंबर हैं फॉर्म एन AP, ये AP को फॉर्म करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। तो जो नेक्स्ट नंबर आपको इसके आगे लिखना है वो उसमें से जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा -7.2 और -2। तो ये पहला नंबर मिलेगा 7 to 9 -9.2। इसके आगे जो सेकंड नंबर मिलेगा वो -9.2 -2 करके मिलेगा, ठीक है। और ये कितना होगा -11.2, ठीक है। और जो थर्ड नंबर आपको मिलेगा वो इसमें से कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर मिलेगा -2, तो ये मिलेगा आपका -13.2। तो ये AP के 3 आगे के नंबर्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है इसमें भी आपको क्या बताना है कि ये AP फॉर्म करता है या नहीं, और आगे के जो 3 नंबर्स हैं उसको आपको लिखना है इसके लिए। तो इसके लिए भी हम A2 - A1 करेंगे इज इक्वल टू A3 - A2 लिखेंगे। A2 कितना है -6 -A1 -10। यहाँ पर देखिए A3 कितना है -2 और माइनस करेंगे A6 का, ये हो गया A3 - A2। यहाँ देखिए -6 और माइनस +10 और राइट साइड में देखिए -2 और माइनस +6, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब दे फॉर्म एन AP, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा 4। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स जो आपको मिलने हैं वो कौन होंगे, वो पहला होगा 2 + 4 यानी 6। सेकंड वाला कौन सा नंबर होगा 6 + 4 10, और जो थर्ड होगा वो होगा 10 + 4 दैट इज 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 4 का 5th, इसको आपको चेक करके बताना है कि ये AP फॉर्म करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A2 - A1 इज इक्वल होना चाहिए A3 - A2 के, ठीक। तो पहले A2 की वैल्यू रखते हैं, ये कितना है 3 + √2, माइनस कर देते हैं A1 को, तो A1 है 3, ये हो गया लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू A3 लिखते हैं। A3 क्या है 3 + 2 √2, और A2 कितना है, ये है -3 - √2, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, और तो इसलिए ये दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा √2। राइट साइड की बात करें तो देखिए -3 से ये +3 कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में देखिए -3 से +3 कैंसिल हो गया, और 2 √2 में से 1 √ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों इक्वल हो गए। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं वो फॉर्म ऐसी, तो दे फॉर्म एन AP, ये AP को फॉर्म करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो √2 होगा। तो इसके आगे के जो 3 नंबर्स हैं आगे के वो कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट होगा 3 √2, इसमें +√2 और कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला नंबर 3 + 4 √2 हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला नंबर होगा। इसके बाद का, इसके बाद दूसरा जो नंबर होगा वो कौन होगा, इसमें 3 + 4 √2 में प्लस करेंगे √2 का, तो ये आ जाएगा 3 + 5 √2। इसके बाद जो तीसरा नंबर होगा वो होगा
3 + 5 √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 3 + 6 √2। तो ये 3 नंबर्स आपके इसके आगे के 3 नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में और भी क्वेश्चंस हैं और इसी तरह से सेम पैटर्न पे करने हैं, तो वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहा हूँ और इसके बाद मैं आगे के क्वेश्चंस, अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक आप इसी तरह से चैनल पे बने रहिए और चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।